नमस्कार दर्शकों, मैं डॉक्टर हिया अग्रवाल, नीलकंठ आईवीएफ जोधपुर से। आज हम बात करेंगे कि किन कपल्स को आईवीएफ कराना चाहिए। आईवीएफ, जिसको मेडिकल लैंग्वेज में इन विट्रो फर्टिलाइजेशन और लेमन लैंग्वेज में टेस्ट ट्यूब बेबी कहा जाता है, वो आज की तारीख में निसंतानता का बहुत ही सरल और सफल उपचार है। ये इससे काफ़ी सफलताएँ उन दंपतियों को मिलती हैं जो काफ़ी टाइम से निसंतानता से पीड़ित हैं और नेचुरल इलाज करवाने के बाद भी बच्चा नहीं हो पा रहा है और गर्भधारण नहीं हो पा रहा है। पर क्या हर दंपति को आईवीएफ की ज़रूरत है? जो भी दंपति निसंतानता से पीड़ित है, क्या उसको हर किसी को आईवीएफ कराना चाहिए? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आईवीएफ किस कपल को कैसे ज़रूरत है, उस चीज़ का आपको विशेषज्ञ से टेस्ट कराने होते हैं। उन टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आपको आईवीएफ की ज़रूरत है कि नहीं। अगर कोई कपल बहुत टाइम से दवाइयाँ गोलियों का इलाज करवा रहा है और फिर भी उसको निसंतानता से पीड़ित है, गर्भधारण नहीं हो पा रहा, तो ऐसे कपल डेफिनेटली आईवीएफ का उपचार से सफलता प्राप्त कर सकते हैं। कोई भी दंपति जो निसंतानता से पीड़ित है, उसको सबसे पहले विशेषज्ञ से मिलना चाहिए, अपने टेस्ट कराने चाहिए, जिसमें महिला का अल्ट्रासाउंड होता है, महिला के ब्लड टेस्ट होते हैं, पुरुष के वीर्य का टेस्ट होता है और इन सब टेस्ट के रिज़ल्ट के बेसिस पे विशेषज्ञ बताते हैं कि क्या नॉर्मल तरीके से प्रेगनेंसी प्राप्त की जा सकती है, क्या दवाइयों गोलियों से निसंतानता का उपचार हुआ जा सकता है और कुछ-कुछ केसेस में इस चीज़ से पॉसिबल नहीं होता तो विशेषज्ञ आईवीएफ का सुझाव देते हैं। ऐसे केसेस जिनमें डायरेक्ट आईवीएफ का सुझाव दिया जाता है, वो होते हैं जिनमें महिलाओं में गर्भाशय में परेशानी है, गर्भाशय में या तो परत कम बनती है या फिर परत में बड़े-बड़े फाइब्रॉइड हैं जिनमें ऑपरेशन के बाद आईवीएफ का सुझाव दिया जाता है। या फिर जिनमें पुरुषों में बिल्कुल वीर्य में शुक्राणु बहुत कम है, बिल्कुल लेस देन 5 मिलियन है या हैं ही नहीं, जिनकी टेस्टिस से हमें शुक्राणु निकालने पड़ते हैं, तो इनमें फर्स्ट विज़िट में ही आईवीएफ का सुझाव दिया जाता है। या ऐसी महिलाएँ जो पीसीओडी से परेशान हैं, एंडोमेट्रियोसिस से परेशान हैं और दवाइयाँ गोलियों से बाद भी निसंतानता से पीड़ित हैं और गर्भधारण नहीं हो पा रहा, उनमें भी आईवीएफ का सुझाव दिया जाता है। ऐसे दंपति जिनमें महिलाओं को ट्यूब की परेशानी है, उनमें तो और कोई नॉर्मल प्रेगनेंसी का सुझाव दिया ही नहीं जाता, सीधे आईवीएफ ही सजेस्ट किया जाता है। कुछ दंपति ऐसे होते हैं जिनमें कोई कमी नहीं होती है, बट फिर भी नॉर्मल इलाज कराने के बाद, दवाइयों गोलियों इलाज कराने के बाद 1-2 साल तक भी बच्चा नहीं ठहरता, जिनको अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी कहते हैं, उनमें भी आईवीएफ सफल उपचार है। तो जो भी दंपति निसंतानता से पीड़ित हैं, उनको मेरा यही सुझाव है कि आप एक बार विशेषज्ञ को दिखाएँ। वो आपके टेस्ट करके आपको सही तरीके से बता सकते हैं कि आपको पहले आईवीएफ करना है कि आप नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए या नेचुरल तरीके से प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर सकते हैं। आईवीएफ या निसंतानता से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या फिर आप कुछ पूछना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए नंबर से कॉल कर सकते हैं या सेंटर विज़िट कर सकते हैं। धन्यवाद।